लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे कि कार्बन जो है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है किसी से, बट कार्बन ये दोनों स्टेज उसके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो कार्बन अपनी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करता है, तो ऊपर पैराग्राफ से पढ़ेंगे अपन। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन अपनी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करता है, या तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन्स के साथ शेयर करता है या अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट के एटम के साथ शेयर करता है, लाइक हाइड्रोजन है, लाइक ऑक्सीजन है, ठीक है। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। तो सिर्फ कार्बन ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। The shared electron belongs to the outermost shell of both the atoms. तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो उनकी आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। ध्यान रखना, सबसे बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन ही वो या तो ट्रांसफ़र होते हैं या तो जो है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो ही शेयर होते हैं या वो ही ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। एंड बिफोर गोइंग टू द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड्स पे जाने से पहले अपन कुछ सिंपल कंपाउंड्स देखते हैं जो कि इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से बनते हैं। तो द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म इन दिस मैनर इज ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल किसका है? हाइड्रोजन का है। आपको पता है एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन का 1 होता है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल के शेल में, और के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। ये भी पढ़ के यहाँ पर 9th क्लास में। तो हाइड्रोजन को क्या है, 1 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी के शेल को पूरा करने के लिए, ठीक है। सो 2 हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2। इसलिए 2 हाइड्रोजन के एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और दोनों जो है हाइड्रोजन के एटम वो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और कौन सा मॉलिक्यूल बन जाता है? H2, ठीक है। दिस अलाउज ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम, जिसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं के शेल में। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम में दिखा रखा है कि किस तरह से हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयर किया तो दोनों के पास 2-2 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, और इसी को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये जो बॉन्ड बन के आया है ना इन दोनों के बीच में, या उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स वैलेंसी? एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है, आपको पता है। तो व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका कितना रहेगा? 2,8,7, ठीक है। दैट इज़ 10, 2 + 8 10 + 7 17। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जो है ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, आपको यहाँ बना सकते हो जो आपको 9th क्लास में सिखा दिया गया। नाउ अब अगर ऑक्सीजन की देखिए अपन, तो ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड समझ में आया? डबल बॉन्ड क्या है? जैसे अभी अपन ने 1 डैश बनाया था, इस बार वी विल मेक 2 डैश, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों बनाता है वो देखते हैं। ऑक्सीजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी एल शेल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा रखा है, इस ऑक्सीजन आइटम के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अपने ये क्या करते हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है इस ऑक्सीजन एटम को, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करते हैं, अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम ने 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके अलग से हो गए और 4 इन्होंने शेयर कर लिया। तो दोनों के पास कितने हो गए? 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। तो दोनों ने इस तरह से जो है अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। तो इसे कहते हैं हम डबल बॉन्ड, जिसमें 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है, ठीक है। इससे डबल बॉन्ड बनता है, जिससे सेट टू कंस्टिट्यूट अ डबल बॉन्ड। नाउ अब हम अगर दूसरे एटम्स की बात करें तो इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। ट्रिपल बॉन्ड में 3 डैश अप्लाई होते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड बनता है
ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है देखो, तो उसके लिए अपन नाइट्रोजन का एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, उसके एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2,5 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 और 5 इसके पास, दोनों के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। नाउ दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ठीक है, तो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो 2 तो उनके पास अलग से रह जाएंगे एंड 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हो जाएंगे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टोटल अचीव कर लेगा, उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से डॉट से इनके साइड में रिप्रेजेंट होते हैं। तो यानी 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। समझ में आया? तो इस तरह से बनता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये थे आपके कोवलेंट बॉन्डिंग पूरी, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तीन होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के फॉर्म जो इलेक्ट्रॉन शेयर होने पे बॉन्ड बनता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं, यानी ये आपस में एक दूसरे से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते हैं, तो इनके आपस की बॉन्डिंग जो है वो वीक होती है, ठीक है। दिस गिव्स राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड, इसी की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो बहुत कम होता है, ठीक है। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स एंड नॉट चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म, इलेक्ट्रॉन क्योंकि शेयर हो रहे हैं, एटम के पार्टिकल्स एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो सच कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि इनके पास वो आयन्स ही नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है तो आयन्स नहीं बन रहे, इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब अपन देखते हैं CH4 मॉलिक्यूल के बारे में कि CH4 का कैसे बना है। C के पास आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसको 4 और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करते हैं, 4 हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाते हैं। हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन से जुड़ गया, हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को भी तो कंप्लीट करना है अपना जो है ऑक्टेट, ऐसा नहीं है सिर्फ कार्बन ही करेगा। तो हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, कार्बन के सारे एक जो इलेक्ट्रॉन थे उनको शेयर कर लिया, ठीक है। समझ में आया? इन्होंने अपना कार्बन के साथ सबने चारों ने शेयर कर लिया, ठीक है। अब सिमिलरली कार्बन ने क्या किया, कार्बन के पास कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही ले लेगा, ठीक है। ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन ले लेगा अपने अंदर, ठीक है। तो इसके ये 4 तो खुद के हो गए और 4 हाइड्रोजन से शेयर किए हुए जो इसने लिए वो हो गए। तो टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के पास भी हो जाते हैं। इस तरह से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, कार्बन का भी एंड हाइड्रोजन का भी। नाउ द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये आप बचपन में से पढ़ते हैं, आई मीन 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 3 फॉर्म होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस। डायमंड सबसे हार्ड होता है, हार्डेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, और सब के सब कार्बन के स्ट्रक्चर ही हैं तीनों, बट इनका अरेंजमेंट अलग अलग है। डायमंड में हर कार्बन एटम 4 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। हर कार्बन एटम 1 2 3 4 कार्बन एटम से जुड़ा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। जबकि यहाँ पे अगर हम एक कार्बन एटम को देखें तो वो 1 2 3 कार्बन एटम से ही जुड़ा होता है और दूसरे से वो वीकली बॉन्डेड होता है जो कि वो नीचे है। तो इस वजह से उसके पास अगर उसको थोड़ा सा हीट मिले तो वो अपना बॉन्ड तोड़ के वो एक आयन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो उसको फ्री कर देता है, एंड दैट्स वाई वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, ठीक है। और आपको इनका स्ट्रक्चर पता ही, ग्रेफाइट थोड़ा स्मूथ और स्लिपरी होता है, और डायमंड्स आपको पता है कोयले की खान में से मिलता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और उसकी वजह से। नाउ फुलरेंस
द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वॉज C60 फुलरेंस मिला था, जो कि फुटबॉल की शेप का था. सिंस दिस लुक लाइक गोडेसिक डोम डिजाइन बाई US आर्किटेक्चर, द मॉलिक्यूल वॉज नेम फुलरेन. बकमिंस्टर फुलर ने इनको आइडेंटिफाई किया था, तो इसके नाम पे इसका नाम रख दिया गया उन्हीं के नाम पे, फुलरेंस. ठीक है, तो ये भी एक कार्बन का स्ट्रक्चर जो फुटबॉल शेप का होता है. नाउ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. कार्बन का नेचर वर्सेटाइल है. किस तरह से है? वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स